क्यों, क्या हुआ भाभी? अम्मी और अब्बा जी के सामने बैठ के बोल रही है कि मैंने नौकरी करनी है। हम तो जैसे घर में बैठ के तख्त पे हुक्म चलाते हैं, हम दिन से रात तक काम नहीं करते क्या? कितना शौक था मुझे टीचर बनने का, स्कूल में नौकरी करने का, लेकिन हमीद ने मुझे साफ बोल दिया कि हमारे घर की औरतें नौकरियां नहीं करती। अब बताओ, कैस तो खुद बोल रहा है कि लैला नौकरी करेगी, बेगैरत ना हो तो आप क्या कहना चाह रही हैं? हमीद भाई बेगैरत क्यों नहीं है? तुमसे तो बात ही करना फजूल है, जाहिल बेवकूफ। खुद तो बड़ी अक्लमंद है, घर का काम तो होता नहीं, स्कूल में काम करेंगी। कोई जरूरत नहीं है अम्मी लैला को नौकरी की इजाजत देने की। खानदान वाले बातें बनाएंगे और फिर अल्लाह का दिया सब कुछ है, हमारे घर के मर्द अच्छा कमा रहे हैं। हाँ सही कह रही हो तुम। और एक और बात अम्मी जी, लड़कियां ना जब खुद नौकरी करने लगती है ना तो इनके दिमाग बहुत ऊंचे चले जाते हैं, फिर ये अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती और अपने शौहर को अपने पैसों के रोब में रखती हैं ये यहाँ। और अपने गैस को तो आप जानती हैं, इतना मासूम है, भोला है। इतना भोला है वो। और एक और बात अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप बैठो, नाश्ता बना दूं तुम्हारे लिए? नहीं थैंक यू, मैं खुद बना लूँगी। मैंने सोचा है कि आज तुम मीठा बना लो, फिर बाकायदा घर के कामों में हिस्सा लेना शुरू कर दो। जी। पहले तो ऐसा था कि पहला दिन था निगत का, दूसरा राशदा का, फिर मैंने सोचा अब तो 3 बहुएं हैं, खैर से तो 3 वक्त की ड्यूटी एक एक करके बहू निभा ले। हाँ बिल्कुल सही है, मैं नाश्ता संभाल लेती हूँ, आपको तो पता है अब्बा जी को तो सिर्फ मेरे हाथ के पराठे अच्छे लगते हैं। और राशदा तुम दोपहर का खाना संभाल लो। जी अच्छा। तो इसका मतलब रात का खाना मुझे बनाना होगा? तो तय हो गई बात, रात का खाना लैला की जिम्मेदारी। और फिर आज खाने के साथ खीर बना लो कि रस्म भी पूरी हो जाए। आंटी वो मैंने आपको बताया था ना, मुझे खाना बनाना कोई ख़ास आता नहीं है। कोई बात नहीं, ये दोनों तुम्हारी मदद कर देंगी, परेशान मत हो, आहिस्ता आहिस्ता सब सीख लोगी। तुम्हें पता है जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, मुझे कुछ भी नहीं आता था बनाना, बस खिचड़ी और दाल। अल्लाह बख्शे मेरी सास ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। अब तुम दोनों मदद करो लैला की। हाँ जी। अम्मी मैंने तो आज घर जाना है, नुज़रत को कुछ लोग देखने आ रहे हैं, जल्दी आ जाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा। बड़ी चालाक है वैसे निगत भाभी, जल्दी से सुबह के नाश्ते की ड्यूटी पकड़ ली। भाई बस बस, सबके लिए दूध। अब बताओ सुबह करना ही क्या होता है? बच्चे तो दूध का ग्लास पी के चले जाते हैं, हमीद भाई और मजीद साहब तो दफ्तर जाके नाश्ता करते हैं, रहे अम्मी अब्बा जी कभी दलिया खा लेते हैं, सूखा टोस्ट या ऑमलेट, और बेचारा कैस तो अपना नाश्ता खुद बना लेता है। असल काम तो दोपहर और रात के खाने का है, और ख़ास तौर पे रात के खाने का, क्योंकि सारे घर के मर्द और बच्चे इकट्ठे खाना खाते हैं। ज़रा सी भी खाने में ऊंच नीच हो जाए ना तो मूड ऑफ हो जाता है। भाभी आप मेरी मदद करें ना, मुझे बताएं मैं क्या करूं, कैसे करूं? लैला मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करती, लेकिन पता है आज मुझे मशीन लगानी है, बहुत कपड़े जमा है। दोपहर का खाना तो मैंने रेडी कर दिया है, अब तुम रात के खाने का अम्मी जी से पूछ लो क्या क्या बनाना है। और देखो जमीला क्या कर रही है। जी चलो देख लो। बैंगन, अरवी, कोरमा और पुलाव, ये मेन्यू दिया है मुझे आंटी ने। ऑनेस्टली मुझे तो ये भी नहीं पता कि अरवी होती कैसी है, और ना ही मुझे इन तीनों चीज़ों में से कुछ बनाना आता है। यार लैला मैं क्या बताऊँ, तुम YouTube से हेल्प ले लो ना, बेशुमार रेसिपीज मिल जाएंगी। मैंने YouTube की वीडियोस देखी हैं, लेकिन तुम्हारे घर के खाने की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, मैं 14 लोगों का खाना नहीं हैंडल कर पाऊंगी। एक आइडिया है। क्या? बाहर से डिलीवरी करवा लें? आप नहीं लैला, अम्मी अब्बा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और वैसे भी बाहर के मसाले उन्हें सूट नहीं करते ना। एक और आइडिया,
वो क्या? शाकरा बुआ को फोन करती हूँ कि खानसामा जी से सब कुछ बनवा दे। कैसा? बिल्कुल बिल्कुल फ्लॉप। अंकल आंटी क्या सोचेंगे कि अपने घर का खाना उनके घर से मंगवा रहे हैं। और मियाँ बाबू को कितना बुरा लगेगा यार। मेरी मानो तो जैसा भी आता है वैसा बना दो। सबको पता है कि तुम्हें कुकिंग करनी नहीं आती, सबको खाना पड़ेगा। ठीक कह रहे हो तुम, कोशिश करती हूँ। अच्छा सुनो, परेशान नहीं होना, जमीला को अपने साथ रखो, उसकी हेल्प लो, जैसा भी बनेगा मैं तुम्हारे साथ। बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू। ये तो 4 लोगों की रेसिपी है, मुझे इससे 3 टाइम्स बनाना होगा। बाजी प्याज कितनी काटनी है? 2 नहीं 6 4 काट दे। बाजी अरवियां तैयार हैं। निगत बाजी तो 8 गिलास बनाती हैं। ये वाले 8 कप, ये बहुत बड़ा है, 4 कर लेते हैं। तो आज हमारी नई और छोटी बहू ने खाना बनाया, दिखाओ तो सही। अंकल मैंने पूरी कोशिश की है, लेकिन खाना अगर आपके स्टैंडर्ड और टेस्ट के मुताबिक ना हुआ तो मैं पहले से सॉरी बोल। बेटा तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता तुम सीख जाओगी। देखो राजदा और निगत को भी तो आंटी ने खाना बनाना सिखाया है ना, फिक्र ना करो। चलो लाओ भाई, ये दो तो सही मुझे। आप ये माशाल्लाह। चले मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मैं जरा। नहीं चावल नहीं। यार इस बोटी को तोड़ने के लिए दांतों की नहीं कैंची की जरूरत है, क्यों गैस? मुझे लग रहा है कोरमे की प्याज भी ना जल गई है, काला काला सा लग रहा है शोरबा। इतना भी बुरा नहीं है, पहली दफा के हिसाब से बहुत अच्छा बना। क्यों बाजी? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन चावल थोड़े से बैठे हुए। अंकल आई एम सो सॉरी, मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन मुझे लग रहा है खाना किसी को भी पसंद नहीं आया। मुझे तो ये फजूल देसी खाना वैसे भी नहीं पसंद, कभी कुछ मॉडर्न बना लें। जब देखें ये पुलाव, कोरमा, आलू गोश्त, गोभी गोश्त,
काली दाल, पीली दाल। फजूल बकबक मत करो, रिस्क को बुरा नहीं कहते। बेटा मीठा ले आओ, खीर बनाइए ना। आंटी खीर तो मैं बिल्कुल नहीं बना सकती थी, लेकिन मैंने एक बहुत अच्छा मीठा बनाया है, वो आप सबको बहुत पसंद आएगा। मैं लेकर आती हूँ। चलो जी, खाना मुझे ही बनाना पड़ना है। ये जी मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ, और ये देखो मैंने कितना डाल दिया। ये ले, यस। गुड। वाह चाची, ये तो बहुत जबरदस्त है, बहुत मजे का है। बहुत मजे का है चाची, मुझे और खाना है। मैं देती हूँ। वाकई बहुत मजे का है। मैंने अपनी दोस्त के घर खाई थी ऐसी स्वीट डिश। शुक्र है हमारे घर भी कुछ नया बना। अंकल आंटी, आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत मजेदार। मैंने पहली बार इतने मजे का मीठा खाया। निगत, तुम सीख लो अपनी देवरानी से कुछ। मैं तो और लूंगा। बस करें, आप तो बच्चों से भी ज्यादा खा रहे हैं। खाने दो यार। हैदा बेगम, देखो बहू ने खाना तो अच्छा नहीं बनाया, फेल हो गई है, लेकिन मीठा बहुत अच्छा बनाया। इनाम उसको दो ना। ये लो। लो भाई अपना इनाम। अगर खाना इससे अच्छा होता तो इनाम डबल होता। क्यों? बड़ी अक्लमंद है हमारी बहू भाई। चाची, ये कोरमेश्वर में बनाना मत सीखिएगा, कुछ नया अच्छा बनाइएगा, पास्ता लजानिया वगैरह। हाँ बिल्कुल सीख लूंगी।